नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी कर्नाटक के बंगालकोट दौरे में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ये दावा किया कि वो देश को तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। ये चुनाव विकसित भारत का संकल्प का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। लोकसभा चुनाव में झंझारपुर लोकसभा सीट पर वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमले किए। अमित शाह ने कहा कि अगर घमंडिया इंडी गठबंधन की जीत हुई तो पीएम कौन बनेगा? क्या वे लालू यादव को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? क्या स्टालिन या ममता बनर्जी इस देश को संभाल सकते हैं? क्या आप राहुल बाबा के बारे में भी सोच सकते हैं? शाह ने पीएम मोदी की जीत निश्चित बताई। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन रैली में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमेठी से अब तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा न होने पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यहाँ यदुवंशी भी रहते हैं। मैं भी सभी यदुवंशियों से कहना चाहता हूँ, आप सब भाग्यशाली हो। 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया था, पूरे जीवन धर्म की लड़ाई लड़ी। आज हमारे सामने पुनः वो समय आया है जब भगवान राम का आनंद आया है। क्या जबरदस्त प्रत्याशी हमारे बीच में है, हमारी बहन स्मृति ईरानी। अब कांग्रेसी जबरदस्ती ला के परेशान है, कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा उनके कोई हाई नहीं कर रहा। अरे हाँ करे भी कैसे? ये रणबांकुरे खड़े छाती तान के सामने कमल का फूल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा सीट से सोमवार को अपना नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने एक रोड से भी किया। बता दें कि तीसरी बार बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से मैदान में उतारा है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि यह वो क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करती हूँ। के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैंने बदलता हुआ लखनऊ को देखा है। लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ है और जो काम अटल जी के समय से शुरू हुए थे उन सभी को राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। बदलता हुआ लखनऊ देखा है, जो यहाँ पर आज फ्लाईओवर है, यहाँ पर मेट्रो है, तमाम प्रकार के पार्क हैं, सड़कें हैं,
लाइटें हैं, स्ट्रीट है, बहुत तेजी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है और पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और लोगों में जोश है, जुनून है, हर जगह उत्साह है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार लखनऊ से चुनाव मैदान में है। वे यहां से 2014 और 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता टीएमसी को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से युवाओं, महिलाओं में उत्साह है, हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। बंगाल की स्थिति बहुत खराब है और ममता बनर्जी का उस तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ तुष्टीकरण वाली सरकार है, जनता इनको जवाब देगी। देखो, मैंने देखा है और आज भी मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवाओं का उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हमें मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जिस तरह से सरकार का अत्याचार है, सरकार की जो तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरह से सरकार यहाँ चल रही है, जिस तरह से लोग यहाँ परेशान हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ताओं का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। दिल्ली आगरा हाईवे स्थित पाइप गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई है। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। इस घटना में अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब तक कोई भी जनहानि की बात नहीं आई है सामने। लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है और आग पे काबू पाने का पूरा प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जल्दी इस पे काबू पाएं और मिनिमम जो प्रॉपर्टी लॉस है वो सुनिश्चित करा सकें। देश के अधिकांश इलाकों में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि हीट वेव की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान बंगाल में चल रहा है। साउथ बंगाल में काफी दिन से 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चल रहा है, जिसको देखते हुए वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार, ओडिशा में भी रेड अलर्ट जारी है। वहीं झारखंड में येलो अलर्ट और जारी कर दिया गया है, जो 3 दिन तक रहेगा। वेव का स्थिति का बात करें तो टेम्परेचर्स नॉर्मल से सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है बंगाल में, साउथ बंगाल यानी कि गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में। यहाँ 44-45 के आसपास टेम्परेचर्स चल रहे हैं और काफी दिन से चल रहा है, जिसके चलते हम लोग रेड अलर्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं तो हमारा बिहार और वेस्ट ईस्टर्न ओडिशा ये जगह में भी आपका रेड अलर्ट चल रहा है और ये चलेगा सारे रीजन में 3 दिन तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।